श्री रामचरितमानस सारसठी के प्रथम सोपान बालकांड। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंजे जासु बचन रवि करने खरा। कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर, जिनका वचन महामोह रूप अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु के चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ। बंदो गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनु रागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज को प्रणाम करता हूँ, जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली सुगंधित और सार सहित है। अमीय मोर में चूरन चारो समन सकल भव रुज परिबारो। चरण रज में चरणों की चैतन वृत्ति गर्मी रूप से स्वभावतः समायु होती है। यही चैतन वृत्ति चरण रज में सार है। जो पुरुष जिन गुणों वाले होते हैं, उनकी चैतन वृत्ति और गर्मी उन्हीं गुणों का रूप होती है। भक्तिमान, योगी, ज्ञानी और पवित्र आत्मा गुरु की चरण रज में उनका चैतन रूपी सार भगवत भक्ति में सुरुचि और प्रेम उत्पन्न करता है, और श्रद्धालु गुरु भक्तों को वह रज सुगंधित भी जान पड़ती है। चरण रज 3 तरह की होती है। पहला मिट्टी रूप, दूसरा स्वाभाविक आभा रूप, और तीसरा ब्रह्म ज्योति रूप। तीसरा ब्रह्म ज्योति रूप। मिट्टी रूप चरण रज को सर्वसाधारण जानते ही हैं। यह रज स्थूल शरीर के ऊपर लगाने की वस्तु है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर के चारों ओर शरीर से निकली हुई नैसर्गिक आभा व ज्योति का मंडल शरीर को घेरे हुए रहती है। यह बात अब आधुनिक विज्ञान से भी छिपी हुई नहीं है। आभायुक्त गुरु मूर्ति के मानस ध्यान का अभ्यास करने से श्री सद्गुरु आभा रूप गुरु मूर्ति के ध्यान आभायुक्त गुरु मूर्ति के मानस ध्यान का अभ्यास करने से आभायुक्त गुरु मूर्ति का दर्शन अभ्यासी श्रद्धालु भक्तों को अंतर में मिलता है। गुरु रूप का अंतर में क्या मिलता है? अभ्यासी को अंतर में गुरु रूप का गुरु रूप का ध्यान दर्शन होता है, अंतर में मिलता है। चौपाई संख्या 5 के अर्थ के नीचे कोष्ठ में वर्णित दृष्टि योग के द्वारा गुरु चरण नख बिंदु में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश होता है। इसलिए इसको भी गुरु पद पदों में परागा व पद रज कहते हैं। यह रज सूक्ष्म और कारण शरीरों पर लगती है। अमीय मोर में
चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो। यह रज अमृत मिश्रित जरी का सुंदर चूर्ण है और सब भवरोग परिवार जन्म मरण आदि को नाश करने वाले। कौन रज? वह ज्योति रूप जो है, प्रकाश रूप, जो प्रकाश जो है साधक को अंदर में प्रकाश का दर्शन होता है, शब्द मिलता है। सब तो मिला तो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। चरण रज में सार अमृत रूप है, वह जन्म मरण आदि रोगों को धीरे धीरे दूर करके सेवन करने वाले को अमर करता है। सुकृति संभो तने विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। यह रज पुण्यवान शिव शरीर पर लगी हुई शुद्ध भस्म के तुल्य है, जो सुंदर है और शुभ तथा आनंद को उत्पन्न करने वाली। जन मन मन जो मुकुरमल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। यह रज भक्त के सुंदर मन रूपी दर्पण की मैल को हरने वाली है और तिलक करने से यह गुण समूह को वश में कर देती है। गुरु चरण रज रज सार के प्रभाव से भक्तों को चुपाई में वर्णित लाभ होते हैं। आभारूप रज, जिसका वर्णन चुपाई संख्या 1 के अर्थ के नीचे कोष्ठ में हुआ है, मन रूपी दर्पण की मैल को हरती है और मिट्टी रूप रज का ललाट पर तिलक लगता है। गुरुपद श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति है, जिसको स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। गुरु चरण नख का स्मरण वाक्यों को बारंबार मुख से रटने से नहीं होता है। गुरु का चरण नख रूप है। श्री सद्गुरु गुरु का चरण नख क्या है? रूप है। अंतर में मनोमय रूप बनाकर उस पर मन को टिकाए रखने से रूप का स्मरण होता है। इसको मानस ध्यान कहते हैं। मनोमय नख पर यदि दृष्टि योग ठीक ठीक बनता है तो नख में मणियों की ज्योति प्रत्यक्ष झलकती है। इसलिए मानस ध्यान और दृष्टि योग के साधन से चौपाई में वर्णित सुमिरन होता है। सुमिरन सुरत लगाए कर मुखते कछु न बोल, बाहर का पट देई कर अंतर का पट खोल। यह दृष्टि योग साधन अत्यंत सुगम है। आंखें खोल कर व बंद करके डीम और पुतलियों को जोर से उल्टाए रखकर भौहों के बीच में व नाक की नीचे वाली नोक पर टक लगाने में व बाहर में किसी एक निशाने पर देखने में जो कष्ट और रोग होते हैं वे इस साधन में नहीं होते। कोई आंखों को बंद करके डीम और पुतलियों में कुछ जोर लगाए, जोर नहीं लगाना। जोर लगाए बिना भौहों के बीच में केवल ख्याल से देखते रहते हैं। मानो वे भौहों के बीच के देश का केवल मानस ध्यान भर करते हैं। यह दृष्टि योग नहीं है, केवल मानस ध्यान है। दृष्टि योग से रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम की क्रिया आप से आप ही होती जाती है
दृष्टि योग साधन से चैतन्य वृत्ति का सिमटा और संकोच जैसे जैसे होता जाता है, श्वास प्रश्वास प्राण की स्वाभाविक क्रिया वैसे वैसे आप से आप धीमा पड़ता जाता है। दृष्टि योग साधक को अनजाने ही प्राणायाम का साधन होता जाता है और जानकर केवल प्राणायाम की क्रिया करने में जो कष्ट और विघ्न होते हैं उनसे अभ्यासी बिल्कुल बच जाता है। इसलिए यह कह सकते हैं कि प्राणायाम का साधन दृष्टि योग के द्वारा अत्यंत सुगमता से हो जाता है। यह दृष्टि योग साधन ऐसा उत्कृष्ट है कि श्रीमद्भगवद गीता के 6ठे अध्याय में केवल एक इसी साधन से भगवान में विराजने वाली शांति की प्राप्ति होनी लिखी है। दोनों नेत्रों से होकर निकलने वाली चैतन्य धारों को एक बिंदु पर जोड़ने को दृष्टि योग कहते हैं। इस साधन में डीम और पुतलियों पर किसी प्रकार बल लगाना अनावश्यक है। पुतलियों पर जोर, डीम पर जोर नहीं लगाना है, बल्कि बल लगाने से आंखों में कष्ट होगा, विशेष कष्ट रोग का रूप धारण करेगा और आंखें बिगड़ जाएंगे। श्रीमद्भगवद गीता में नसाग्र पर दृष्टि रखने की आज्ञा है। नसाग्र इनको कहते हैं, नसाग्र करा कैसे, नसाग्र कौन सी बोले, कौन जगह ई कहता बोले दीदी, नसाग्र ही बोले श्री सदगुरु जहाँ दृष्टियों की क्रिया करे छे ना, इतनी दृष्टि करना चाहिए, उसी का नाम है नसाग्र। श्रीमद्भगवद गीता में नसाग्र पर दृष्टि रखने की आज्ञा है, पर नाक के ऊपर व नीचे वाले भाग की ओर डीम और पुतलियों को झुकाकर देखने से दृष्टियोग ठीक होने के बदले आंखें में कष्ट और रोग होते हैं। जब तक दृष्टि की धारे एक बिंदु पर नहीं आएंगे, दृष्टि योग होगा नहीं। उपयुक्त रीति से देखने पर नाक के ऊपर व नीचे का जो भाग दिख पड़ता है वह भाग एक बिंदु नहीं है। बिंदु तो वह है जिसका स्थान है, जते की पिने छेते बहन सब, उसी जगह अपने आप को, मन को स्थिर करना है। वह भाग एक बिंदुमयी है। बिंदु तो वह है जिसका स्थान है, पर परिणाम लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि नहीं। बाल की नोक से एक छोटे से छोटा चिन्ह करने पर भी उसका कुछ न कुछ परिमाण हो जाता है। इसलिए अंदाज से बिंदु नहीं बन सकता है। जिसमें केवल लंबाई हो पर चौड़ाई न हो, वह रेखा कहलाती है। यह भी अंदाज से नहीं बन सकती है, क्योंकि अत्यंत पतली नोक से भी एक लंबा चिन्ह अंकित करने पर उस चिन्ह में कुछ न कुछ चौड़ाई होगी। दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर होता है। एक बिंदु पर दृष्टि धारों को रखने की यह एक ही तरकीब है। अब आगे इस भेद को लिखकर खोलने की गुरु आज्ञा नहीं है। मतलब की सब दिखलाई पड़ते हैं। अच्छा, कल इसको करके देखिए क्या दिखलाई पड़ेगा। सांस, हाँ श्री सदगुरु, मतलब इसको यह भेद है गुप्त, यह भेद है नहीं। बहुत कोशिश करता है ना, बोला जाता है कि जब ध्यान को दोनों भाव के विषय बना के नाक के नजदीक, यहाँ नोक के पास, मतलब गुरु महाराज को यहाँ नहीं लाना है, यहीं रखना, बिना दबाव दिए। यहाँ नहीं दबाव देते हैं ना, आँख से इसमें दर्द दबा- पड़े ना, वही होने लगता है। दबाव नहीं देना है। नहीं आता है करने। हाँ, दबाव नहीं देना। यही मन को बिना आँख पर जोर, डीम पर जोर लगाए कि ना, जोड़ नहीं देते हैं, दिमाग में भागने लगता
हाँ न अस्थिर मन से देख रहा हूँ, भागे वो तो भागने वाला है, और जिसका टिक गया ना पूरे काम बन जाएगा। श्री सद्गुरु दृष्टि टिके श्रुति धुंड में अस करो गुरु दिया। यहाँ नहीं टिकाना है, यहाँ नहीं टिकाना, टिकाना यहाँ है, यहीं पर 12 अंगुल होता है ना श्री सद्गुरु, इसी बीच में अपने दूरी बना करके जब देखिएगा ना, डीम पर दबाव नहीं होगा, मन तब भागेगा नहीं। पसरा मना बटोर, उस मन को बटोर करके रखना है। श्री सद्गुरु एक बिंदु पर दृष्टि धारों को रखने की यह एक ही तरकीब है। अब आगे इस भेद को लिखकर खोलने की गुरु आज्ञा नहीं है। यह भेद सच्चे भेदी गुरु से जाना जाता है और श्रीमद् भगवत गीता के नासाग्र का, श्री सद्गुरु नासाग्र का ठीक ठीक पता लग जाता। नसाग्र किसको कहते हैं? गीता में जो नसाग्र लिखा हुआ ना, जो इस तरह करेंगे तो ठीक ठीक इसका पता लग जाता है। विनोबा भावे आए गुरुदेव के पास, गीता योग प्रकाश गीता लिखे हैं, गीता संक्षिप्त उनका टिप्पणी किए। गुरुदेव के पास गुरुदेव से कहते हम तो सार शब्द को प्राप्त कर लिए हैं, अब हम दोनों मिलकर के धर्म का प्रचार करें। सार शब्द को प्राप्त कर लिए तो गुरुदेव कहते जो सार शब्द को पकड़ लेता है ना, उनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। तो संत सेवा जब लिए ना, पुष्पा संत सेवा जब गीता सारू किताब लिए ना, उसमें जो पढ़े तो कहते हैं इसमें जो नासाग्र लिखे हैं, नासाग्र इसमें किसको कहते हैं? विनोबा भावे कहते हैं नासाग्र ही है, यही यहाँ नयन नासिका अग्र है। श्री सद्गुरु नयन नासिका का अग्र स्थान कौन हुआ? ई हुआ कि हुआ? वही उसी जगह देखना, उसी नासाग्र नयन नासिका अग्र है, वहां देखना। तब कहते नासाग्र है। संत सेवा हंसने लगे, गुरु महाशय टिप्पणी बात चर्चा की। गुरुदेव कहते जो सार शब्द को पकड़ लेता है ना, उनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। यहाँ प्रकाश निकलेगा, यहाँ श्री सद्गुरु प्रकाश से यहाँ क्या निकलेगा? श्री सद्गुरु यहाँ क्या निकलेगा? यही तो भंडार है, सुख का भंडार। इसी को त्रिवेणी संगम कहते, जो गए ना कुंभ स्नान करने के लिए, इसी को त्रिवेणी संगम कहते, इसी को सरस्वती कहते हैं, इसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र इसी के द्वारा, ब्रह्मरंध्र वह रास्ता, वह छेद, वह सुराग जिससे हम मोक्ष धाम में जा सकते हैं। यही इसी जगह से जाएंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं है। कहता अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, और सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, और सुखमनिया ममोरी नजर लागे। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। यह भेद सच्चे भेदी गुरु से जाना जाता है और श्रीमद् भगवत गीता की नसाग्र का ठीक ठीक पता लग जाता है। धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर, सहजे चंदा उग है भवन होय। जोर जब चंदा होगा ना, प्रकाश फैल जाएगा। श्री सद्गुरु अंधेरी तो अंधेरी कोठरी जो है, तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैंक। चेतन वृत्ति का सिमटाव धीरे धीरे एक बड़े परिमाण से दूसरे छोटे परिमाण तक सुगमता से होना संभव है। यह सिमटाव पहले मानस ध्यान के द्वारा। यह सिमटाव कैसे होगा? मानस ध्यान में क्या करेंगे? बहुत आदमी श्री सद्गुरु
एक आदमी को क्या 50 वर्ष कहते बाबा हमार ध्यान न बने छे। साहेब स्वामी जी महाराज को कहते हम 50 वर्ष से कह रहे छे हमार कहाँ ध्यान बने छे। पूजपात साहेब स्वामी जी महाराज कहते क्या जपते हैं। कल के वह नहीं बतल कर मानव जब माने ध्यान दृष्टि साधन क्या करे छे कि मानव जब माने ध्यान दृष्टि साधन यह बतल के ये तो विधि है न है। मानस जप करना है तो किनको करना है, मंत्र को मानस जपना है। मानस ध्यान करना है तो अपने इष्ट के रूप का ध्यान करना है। दृष्टि योग की साधन करना है, अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके। दृष्टि योग मतलब अग्नि योग, अग्नि योग मतलब दृष्टि योग की क्रिया करना है। ज्योति का दर्शन साधक को अपने अंदर में करना है। बाबा 50 वर्ष भाग ले यहाँ माना जब माना ध्यान दृष्टि योग करे। कल की यह तो क्रिया है, क्रिया करना है। तब पूजपा साई स्वामी जी महाराज उनको भजन भेज दिए। श्री सदगुरु बहुत आदमी कहते हम जपै छी की जपै छियै जय गुरु वो भूलियो जे बहुत बतायल छै भूल गेलिए बाबा भूल गेलिए। जय गुरु बहुत आदमी करते हैं। श्री सदगुरु चेतन वृत्ति का सिमटाव धीरे धीरे एक बड़े परिमाण से दूसरे छोटे परिमाण तक सुगमता से होना संभव है। यह सिमटाव पहले मानस ध्यान के द्वारा ख्याल के साथ साथ चेतन वृत्ति का होता है। और जब चेतन वृत्ति और ख्याल के सिमटाव की मात्रा मानस ध्यान के द्वारा बढ़ते बढ़ते गुरु पद नख तक पहुंच जाती है, तब गुरु से पाए हुए भेद के द्वारा मनोमय नख पर दृष्टि योग की साधन की शक्ति अभ्यासी को होती है। उपर्युक्त क्रम से मानस ध्यान में सफलता प्राप्त किए बिना दृष्टि योग में सफलता प्राप्त करने की इच्छा भूमि परा चह छुअन आकाशा की तरह असंभव है। दृष्टि योग की क्रिया, दृष्टि योग मतलब ज्योति का दर्शन। जो ज्योति का दर्शन, जो अपने अंदर में तारा का दर्शन कर लेंगे, चंद्रमा का दर्शन कर लेंगे, सूर्य का दर्शन कर लेंगे, प्रणव तारा का दर्शन कर लेंगे, जो सूर्य का दर्शन कर लेंगे ना, वो कहेंगे कि ब्रह्मांड का मालिक मैं हूँ। श्री सदगुरु वो कहेंगे पूरे ब्रह्मांड का मालिक मैं हूँ। उनमें एक शक्ति आ जाती है, शक्ति आती है और सब मिल गया तो परमात्मा बन गया। इस साधक को अंतर में मिलता है, साधक को अंतर मिलता है। अभ्यासी आकाश का दृष्टि योग में सफलता प्राप्त करने की इच्छा भूमि परा चह छुअन आकाशा की तरह असंभव है। पढ़ंत और सुनंत विद्या से जो समझ की शक्ति बढ़ती है, उसको वह जागृत अवस्था में बाहरी संसार को देखने की दृष्टि को, वह ख्याल की दृष्टि को जिसमें मानस ध्यान होता है, और स्वप्न अवस्था में देखने की दृष्टि को दिव्य दृष्टि श्री सदगुरु दिव्य दृष्टि नहीं कहते। इनसे भिन्न इन सब दृष्टियों और सुसुप्ति गहरी नींद की बेहोशी से आगे बढ़कर साधना द्वारा जो दिव्य दृष्टि तुरीय अवस्था वाली प्राप्त होती है, उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। उपर्युक्त प्रकार से दृष्टि योग करने से यह खोल जाती है और ब्रह्म ज्योति दरसती है। मतलब ब्रह्म ज्योति प्रकाश का, परमात्मा का वह प्रकाश
साधक को अंतर में दिखलाई पड़ता ब्रह्म ज्योति दृष्टि है। इस दृष्टि के खुले बिना सबसे नीचे वाले मंडल के भी ब्रह्म ज्योति का देखना असंभव है। दलन मोह तम सोसु प्रकाशो बड़े भाग उड़ आवई जासु। वह अच्छा प्रकाश जो गुरु पद नक के स्मरण से दिव्य दृष्टि खुलने पर दृष्टा है और ज्ञान अंधकार को नाश करने वाला, जब खुला तो अज्ञान अंधकार को नाश करने वाला होता है। जिसके हृदय में यह आ जावे वह बड़ा भागवान है। केवल पठन और सुनंद विद्या द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से अज्ञान अंधकार पूर्ण रूप से दूर नहीं होता है। जब अंतर में दिव्य दृष्टि खुलती और ब्रह्म ज्योति दृष्टि है तभी तम मोह दूर होता। तम मतलब अंधकार, मोह मतलब अज्ञानता, तब नाश होता है। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। श्री गुरु पदनक के सुमरन से हृदय के दोनों निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात के सब दोष दुख मिट जाते हैं। अंतर में ब्रह्म ज्योति देखने वाले तुर्यावस्था की दृष्टि और विवेक की दृष्टि, बुद्धि में सारा सार की शक्ति यानी विद्या, हृदय के दो निर्मल नेत्र हैं। सो जहि राम चरित मणिमानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। हृदय में निर्मल नेत्रों के खुलते ही मणिमानिक रूप रामचरित चाहे वे जिस खाने के गुप्त व प्रकट हों सूझने लगते हैं। गुप्त चरित ब्रह्म ज्योतिर्मय मणिमानिक तुर्यावस्था वाली दिव्य दृष्टि से अंतर की गहरी गुप्त खान में देखे जाते हैं और प्रकट चरित पुराणों की प्रकट खान में विविध कथा रूप रत्न समूह है जो विद्या की दृष्टि से मालूम पड़ते हैं। जथा सुवंजन आंज दृगा साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखहि शैल बनो भूतल भूरि निधान। दिव्य दृष्टि से दृशने वाले गुरु पदनक से निकली हुई वह ब्रह्म ज्योति अच्छे अंजन की तरह है जिसको साधक आंखों में लगाकर असिद्धि प्राप्त सिद्ध पुरुष और सुबोध ज्ञानी हो जाते हैं और बहुत सी धरतियों में के पहाड़ों और जंगलों का तमाशा देखते हैं। गुरुदेव कहते घट बिच अजब तमाशा हो साधो। घट बिच अजब तमाशा, एक शरीर में तमाशा है। तब ने स्वामी विवेकानंद कहे कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है अछोर पुस्तकालय है, अनंत ज्ञान का भंडार है इसी में है। दृष्टि योग साधन में रत रहने वाले साधक के नेत्रों में उपर्युक्त स्वंजन लगता है। दृष्टि योग साधन करना इस स्वंजन के लगाने का यत्न रूप है। दृष्टि साधन श्री सद्गुरु गुरुदेव ने कहा प्रकाश अंधकार मंडल में भी शब्द होता है। अंधकार छे न, आंख बंद करवे वो कहते उसमें भी शब्द होता है। तो शब्द को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? नादानुसंधान की क्रिया लेना पड़ेगा। अभी के सूर्य में क्या है? संत महात्मा लोग कहते हैं अभी के सूर्य में क्या है? इसमें कौन चीज है? अधिक गर्मी निच है। अब भीतर के सूर्य में गर्मी है। सूर्य में अभी न गर्मी है। अब भीतर के सूर्य में गर्मी नहीं, उसमें शीतलता है। साधक को जब सूर्य का दर्शन होता है तो शीतलता है, इसमें गर्मी है, उसमें गर्मी नहीं है।
दर्शन हुआ, सूर्य का दर्शन हुआ कि काम बनना शुरू हुआ। दृष्टि योग साधन में रत रहने वाले साधक के नेत्रों में उपर्युक्त स्वंजन लगता है। दृष्टि योग साधन करना इस स्वंजन के लगाने का यत्न रूप है। दृष्टि योग की क्रिया कलियन है। दृष्टि के भौहों के बीच में टिका के रख लिए तो बुझू उ स्वंजन लगाए रहल छी हमें आँख में। एक न एक दिन काम बनेगा। कबों की दीनदयाल की भनक पड़ेगी कान। बाबा देवी साहब कहते भक्त जब वहाँ अपने मन को भौहों के बीच में टिका करके रखता है ना, तो मन को वहां से भगाया जाता है, धकियाया जाता है। जो मन को धकियाने के बाद, भगाने के बाद भी जो मन वहां से नहीं, जब मन वहां से विचलित नहीं होता, नहीं हटता, तब परमात्मा उन पर द्रवे बिना नहीं रहते। परमात्मा जब उन पर द्रवित हो जाते, दया करते हैं ना, सबसे पहले उनको ज्योति का दर्शन, प्रकाश का दर्शन कराते हैं। श्री सदगुरु बहुत आदमी कहते हैं हुजूर देखे रहिए पहले, आब श्री सदगुरु देखे रहिए आब नहीं देखे छिए, लाइक से भाग गेले। गुरुदेव कहते हैं जहां आप देखे हैं उसी जगह वो है, वह भागता नहीं है। आप वहां से हट गए, आप ही भाग गए हैं। आप ही का वहां टिकाव ठहराव नहीं हो रहा है। टिकिए ना, ठहरिए ना। तो बाबा देवी साहब का तब उनको ज्योति का दर्शन कराते हैं। ज्योति का दर्शन हुआ तो उसके बाद सब भी सुनते हैं। ऐसे साधक परमात्मा के धाम चले जाते हैं। दृष्टि योग साधन में रत रहने वाले साधक के नेत्रों में उपर्युक्त स्वंजन लगता है। दृष्टि योग साधन करना इस स्वंजन के लगाने का यत्न रूप है। बहुत सी धरतियों की खान परम विराट रूप माया है, जिसमें अनेकानेक ब्रह्मांडों की रचनाएं हैं। अनेकानेक ब्रह्मांडों की रचनाएं हैं। गोलरी तरु समान तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। रामचरितमानस रोम रोम ब्रह्मांडमय, देखत तुलसी दास, बिनु देखे कैसे कोई को सुनि माने विश्वास। तुलसी सत्य। उपरोक्त स्वंजन प्राप्त करने वाले को अखिल ब्रह्मांड दरसते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। श्री गुरु महाराज के पद की धूल कोमल और सुंदर अंजन है, जो नयनामृत और आंखों के दोषों को दूर करने वाली है। छुपाए एक के अर्थ के नीचे कोष्ठ में गुरु पद रज, गुरु की चेतन वृत्ति युक्त सार सहित और 3 प्रकार की वर्णित हुई है। वहाँ रज की महिमा भी दर्शा दी गई है। वर्णित अपनी महिमा के कारण गुरु पद रज का नयनामृत और दृग दोष विभंजक होना सर्वथा संभव है। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। मैं उसी अंजन को दोनों आँखों में करके उन्हें निर्मल विवेक वाली बनाकर संसार छुड़ाने वाले रामचरित का वर्णन करता हूँ। दृश्यों को आँखों से देखते हुए जब निर्मल सार विचार उपजते रहें, तब उन आँखों को निर्मल विवेक वाली कहना चाहिए। चौपाई 1 में वर्णित 3 प्रकार की रजों को लगाने से यह विवेक विलोचन खुलेगा। बंदौ प्रथम महेशुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। मैं पहले अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को मिटाने वाले भूदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ।
पहले गणेश आदि स्वर्गीय देवताओं की वंदना हो चुकी है, अब पृथ्वी तल के देवताओं की वंदना की जाती है। इनमें सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? श्री सद्गुरु जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए, उसी को ब्राह्मण कहते, उन्हीं को सच्चे सद्गुरु, उन्हीं को सच्चे सद्गुरु कहते हैं। इसलिए पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया जाता है। महेश्वर भूदेव ब्राह्मण विद्वान ब्रह्मवेत्ता मोह जनित संशयों को निसंदेह हर सकते। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सो प्रेम सुवाणी। फिर मैं सुंदर वाणी से प्रेम सहित सब गुणों की खानी सुजन समाज को प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ सरिस कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासो। साधु का चरित कपास की तरह भला है, जिसका फल स्वाद से रहित है पर निर्मल गुणमय सोत सद्वृत्ति युक्त है। जो सही दुख पर छेद्र दुराबा, बंदनीय जहि जग जसु पावा। जो सम दुख सहकर दूसरों के दोषों को छिपाता है और संसार में बड़ाई करने योग्य यश को पाता है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थ राज है। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ संत समाज जंगम तीर्थराज प्रयाग में राम भक्ति का प्रचार श्री गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है। राम भगति सर्वेश्वर के सगुण रूप का भजन या सेवा, ब्रह्म विचार सर्वेश्वर के सर्वव्यापी निर्गुण स्वरूप का विचार। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। और कर्तव्य मतलब कर्तव्य और कर्तव्य कर्म कथा का प्रचार कलिमल नाशक यमुना की धारा है। कुंभ के सब गले केशव गलिए में साध भक्त आ रहा गलिए न श्री सदगुरु। वहाँ गंगो के स्नान, गंगा स्नान के जमुना में करने सरस्वती मिलल है। वहाँ जो है त्रिवेणी संगम है। गंगा जमुना दिखलाई पड़ता है। जब सरस्वती के बीच में चल गए। सरस्वती कहते यहाँ अंतः सलीला भीतरे में श्री सदगुरु। वही सरस्वती यहाँ अंतः सलीला सबके अंदर में बैठे हैं। जहाँ दृष्टि योग क्रिया करने के लिए कहते हैं ना, वही सरस्वती की धारा है श्री सदगुरु। उसमें स्नान कीजिए, पूरा गंगा सागर महाकुंभ का स्नान का फल होगा। जो बैठ करके एक पल, एक सेकेंड, आधा क्षण भी जो अपने मन को भौहों के बीच में टिका करके रखेंगे, भगवान से उनका बहुत बड़ाई किया है। कि हम लोगों को करना चाहिए, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। विधि कर्तव्य कर्म, गुरु की सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास नित्य प्रति करना। निषेध क्या नहीं करना है? और कर्तव्य कर्म, झूठ, व्यभिचार, नशा, हिंसा और चोरी, इन 5 पापों को छोड़ना। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। संत समाज रूप तीर्थराज में हरि और हर की कथा वेणी त्रिवेणी रूप में शोभा पाती है, जो सुनते ही आनंद और मंगल को देती, सुने आनंद और मंगल को देती है। बट विश्वास अचल निज धर्मा,
तीर्थराज समाज सुकर्मा। अपने धर्म में विश्वास का चलता संत समाज रूप प्रयाग में अक्षय वट है और सुकर्म इस तीर्थराज का मेला है। सब है सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। यह संत समाज रूप जंगम तीर्थराज सबको सब दिन और सब देशों में आसानी से मिलता है। आदर सहित इसकी सेवा करने से यह दुख का नाश करने वाली है। अकथे अलौकिक तीर्थ राऊ, दे सद फल प्रगट प्रभाव। इसे दिव्य तीर्थराज का वर्णन करना शक्ति से बाहर है। यह तत्काल फल देता है और इसका प्रभाव प्रकट है। सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग। लाहि चारि फल छतनो, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।